तो दोस्तों और उनकी दोस्तानियों स्वागत तो कर लो हमारा। हाँ यार, मैं आ गया हूँ वापस से। मुझे पता है कि मैंने 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाली है, मगर कि मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरे को दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा ही। मेरा रिसेंटली मोबाइल ख़राब हो गया था, मतलब कि इसका जैक ख़राब हो गया था, चार्ज हो नहीं रहा था, बैटरी भी बहुत कम चल रही थी। तो मैंने बोला नया क्या खरीदूं, थोड़ा और चला लेता हूँ इसको। और वैसे भी मुझ जैसे 17 साल के बेरोजगार से तुम क्या ही उम्मीद रखोगे कि मैं तुरंत एक नया मोबाइल खरीद लूँ। ऐसा तो मुश्किल है ना यार, अभी तो मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं तो जैसे तैसे करके मैंने इसको चार्ज कर पाया है, मगर बैटरी अभी भी 15 ही है। मैंने सोचा मेरे बहुत टाइम हो चुका है वीडियो डाले हुए, तो मैं वीडियो भी डाल देता हूँ। एक तो यार मेरे को पढ़ाई के चक्कर में टाइम भी नहीं मिलता है, मेरा स्कूल 1 जुलाई से खुलने वाला है। चलो मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाली है, तो तुम लोग बोलोगे भाई कहाँ गया, कहाँ मर गया, तो ऐसे ही। तो दोस्तों और उनकी दोस्तानियों चालू करते हैं। ये गॉब्लिन नाइट्स का एपिसोड 3 होगा और पार्ट 5 होगा, क्योंकि मैं तो एक एपिसोड को 2 पार्ट में कर रहा हूँ, तो इसलिए पार्ट 5 होगा। तो चालू करते हैं। तो गॉब्लिन नाइट्स के हमारे में पहले दिखाया गया था, जो बूढ़ा आदमी होता है उस लड़की को और अपने भाई को एक अकेला छोड़ देता है। लड़की से बोलता है कि तुम इसको सिखाना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो बड़ा मुंह होता है, जो अपने एमसी से पहले लड़ा हुआ होता है, वो वापस से खड़ा हो जाता है और उस लड़की से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है कि इस एमसी को मेरे को दे दो, मैं खाऊंगा उसको। तो जो अपनी वो होती है सियोल्वा, वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर ये सब खत्म हो जाता है। फिर नया एपिसोड चालू होता है और उसमें शुरू में वो सियोल्वा जो रहती है वो अपने बड़े मुंह को पकड़े हुए रहती है अपने चेन में। उसका वो चेन मैजिक होता है वो सारा सीन वहीं से चालू होता है। उसमें नरेटर हमको बता रहा होता है जो अपना स्यूचो या अपना एमसी है, उसने अभी जितनी भी चीज़ें फेस की हैं वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि वो डीमन रियल में है। तो यहाँ पर अभी इससे बड़े बड़े मॉन्स्टर आएंगे, ये बड़ा मुंह तो कुछ भी नहीं है। और फिर आगे दिखाया जा रहा होता है जो अपना नरेटर है वो बकचोदी चालू करता है और बोल रहा होता है मगर मैं नहीं हूँ नरेटर, तो तुम देख लेना इस कहानी का नरेटर, ठीक है। तो मेरे बारे में मत बोलना कि मैं तुम्हें कहानी समझा रहा हूँ तो मैं ही नरेटर हो गया, ऐसा मत बोलना मेरे को, ठीक है भाई। तो मैं चालू करता हूँ। बताया जा रहा होता है अपना एमसी, उसके मुँह से बस एक ही आवाज़ आ रही होती है, घबराहट की, डर की। उसे बस हमेशा हर जगह डर ही लग रहा होता है, क्योंकि उसे हर जगह मॉन्स्टर दिख रहे होते हैं। हमको बताया जा रहा होता है जो अपना एमसी है वो अगर इसी तरह स्टिल खड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा इस सिचुएशन के अंदर, तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। वो वहीं खड़ा खड़ा मर सकता है। अपने एमसी को इस तरह खड़ा नहीं रहना है, उसको इस सिचुएशन को समझना है, एकदम रिएक्ट करना है। अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो रिएक्ट करने लायक भी नहीं बचेगा। वैसे यार इस सीन को मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम अपने सामने कोई एक भूत देख लो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, तुम्हारे हाथ पैर काम करने बंद कर जाएंगे। वैसे ही अपने एमसी के साथ हो रहा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जब से वो अपना एमसी अपने ह्यूमन वर्ल्ड से डीमन वर्ल्ड में आया है। तुम ही लोग सोचो यार, तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने एमसी पे तो पावर थी इसलिए वो थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए तो ऐसे कुछ हो रहा है। मैंने थोड़ी और बकचोदी कर दी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। वो जो अपनी सियोल्वा होती है वो तो एक डीमन होती है, तो वो इस सीन को अडेप्ट कर लेती है, समझ लेती है क्या चल रहा होता है। तो अपने एमसी से बोल रही होती है, ए इंसान, ह्यूमन, सुन इधर आ, ये देख, ये होती है डीमन एनर्जी, मैं तेरे को सिखाती हूँ कि कैसे काम करता है ये सब। उस बुड्ढे ने बोला है मैं तेरे को सिखाऊं, तब मेरे को सिखाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सियोल्वा अपने स्यूचोई एमसी को सिखा रही होती है कैसे डीमन एनर्जी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अभी नया नया डीमन बना होता है। इससे पहले वो जो भी लड़ाई कर रहा होता है वो अपने हाथों से अपनी स्ट्रेंथ की वजह से कर रहा होता है, मगर अब उसे डीमन एनर्जी का भी यूज़ करना पड़ेगा। उसे कुछ टेक्निक आनी चाहिए, नहीं तो वो जिन डीमन को मैजिक आता है उनके सामने वो टिक नहीं पाएगा। तो जो अपनी सियोल्वा होती है, जो वो लड़की, वो उसको सिखा रही होती है और बता रही होती है, अपनी टीचर बन जाती है और बोलती है हाँ, डीमन रियल में 2 प्रकार के मैजिक होते हैं। इनहेरिट मैजिक, जो कि तेरे को अभी तूने यूज़ किया था, मैंने जब देखा तुम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया, जब तो बड़े मुँह से लड़ रहा था तो तूने अपना गॉब्लिन रेसलिंग इस्तेमाल किया। ये इनहेरिट मैजिक था जो तेरे फैमिली के स्किल मिली थी तेरे को फैमिली से, ये तेरे को नहीं आता था, मैं जानती हूँ ऐसा होता है। तो उसको अपनी फैमिली से ये सब मिला हुआ होता है, उसने ये सब सीखा नहीं होता है। एक होता है एक्वायर मैजिक, ये वाला मैजिक बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होता है, इसको तुम्हें खुद से सीखना पड़ता है, ये तुम्हें मिलता नहीं है। जैसे कि एक बच्चा छोटा सा है और वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसे वो आता नहीं था, वो तो उसने सीखा, वो उसकी स्किल्स बन चुकी है, उसने अब सीखा हुआ है, उसे पहले नहीं आता था, तो इसको उसने एक्वायर किया एनवायरनमेंट के अंदर, ये एक्वायर मैजिक होता है। लो बच्चों, मैंने तुम्हें साइंस भी पढ़ा दी। तो यही अपनी सियोल्वा बता रही होती है, तुम्हें बस उसे सीखना है, उसे पढ़ना है वो क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो किसी टेक्निक की तरह। जैसे तुमने और कल्टीवेशन मूवी देखी होंगी या और एनीमे या मानवा देखी होंगी कल्टीवेशन वाली, उसके अंदर वो स्किल्स कल्टीवेट करते हैं, वैसा ही हो जाता है। मैंने भी काफ़ी देखी है, तुमने भी देखी
देखी होंगी, नहीं देखी है तो मैं क्या बताऊँ, देख लो यार। के बाद सियोलवा जो होती है वो अपने एमसी को बता रही होती है, जैसे तू मेरे पीछे इस पागल को देख ही सकता है, ये बड़ा मुंह, ये जो है इसके पास खाली अपने जेनेटिक्स की बड़ा शरीर है, जेनेटिक्स वाला, मगर इसने अपनी बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की थी, इसने सारा अपना एक्वायर ट्रेनिंग जो भी थी इसने नहीं की, इसलिए अब ये इतना कमज़ोर है। सिंपल स्पेल है चेन बाउंड वाला, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्पेल है और इससे भी ये नहीं बिल्कुल छुटा पा रहा अपने आप को, तो इससे कमज़ोर और कौन हो सकता है। तो इस बड़े मुंह को देख के तुम्हें एग्जाम्पल बना लेना चाहिए कि अगर तुम अपने ट्रेनिंग में लैग करोगे, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करोगे, तो तुम्हारा हाल भी इसी की तरह होने वाला है, तुम किसी को भी मार नहीं पाओगे और तुम जीतने की तो बात है, तुम तुरंत ही किसी के मुंह में चले जाओगे और खा लिए जाओगे दूसरे डीमन के अलावा। ऐसी सियोलवा अपने एमसी को बता रही होती है और सिखा रही होती है, तो वो ये सब बताएगी क्योंकि उसे अपने एमसी को स्ट्रांग बनाना है कुछ ही दिनों के अंदर। और आगे जाके बोल रही होती है अपने एमसी से कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आगे सिखाने वाली हूँ कि तुम अपनी पावर को कैसे यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे को एक चीज़ बताने दो कि तुम जो अपनी फालतू में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए। अपने एमसी से बोल रही होती है क्योंकि अपना एमसी बहुत थका हुआ होता है, उसने पिछली फाइट में जो अपनी एनर्जी यूज़ की होती है, इसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी यूज़ खत्म हो चुकी होती है। और तो सियोलवा इसलिए ये सब बोल रही होती है कि तुम्हें अपनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अपना एमसी होता है, अगर इस स्टोरी के बेस पे देखें तो इस स्टोरी के अंदर जो अपना एमसी होता है कुछ मिनट पहले, हाँ मतलब कि कुछ मिनट पहले ही एक डीमन बना होता है ह्यूमन से। अब एक ह्यूमन जो डीमन एनर्जी यूज़ करना चाहता है, क्योंकि अभी बेसिकली वो भले ही बॉडी के रूप में वो अपना डीमन है, मगर उसका जो मेंटली हेल्थ है, जो उसका दिमाग है, वो एक ह्यूमन की तरह ही है। तो एक ह्यूमन अगर डीमन एनर्जी यूज़ करेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए यही अपना सियोलवा उसको समझाने चाह रही होती है अपने एमसी को। और आगे अपनी सियोलवा बोल रही होती है अगर तुम्हें तब भी मेरे से सीखना है, तो अगर तुमने मेरे को बिल्कुल भी परेशान किया तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ, बिल्कुल मैं जान से मार दूंगी और मेरे को तुम्हें खाने में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो फिर अपना एमसी डरा सहमा सा रहता है और बोल रहा होता है, एक लंबी सांस लेता है, फिर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मुझे मार भी दो मैं एग्री करता हूँ, तुम मुझे पढ़ा सकती हो, मतलब सिखा सकती हो कि कैसे डीमोनिक एनर्जी यूज़ करते हैं। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूँ, मेरे को पता है अगर मैं हार गया तो सारे डीमन ह्यूमन वर्ल्ड पे चले जाएंगे और बहुत कुछ बुरा हो सकता है, मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता पीछे हटना, मैं आगे बढ़ते रहूँगा। तो अपनी जो सियोलवा होती है वो अपने एमसी की बात से बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और बोलती है ये तुमने एकदम सही कहा, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना बहुत अच्छा रहता है, और चलो फिर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग चालू करती हूँ। तो तुम्हारी ट्रेनिंग पहले चालू करेंगे खाना खाने से। तो फिर अपना एमसी होता है वो घबरा के बोलता है क्या खाना, मतलब खाना खाना कोई ट्रेनिंग होती है क्या? तो फिर अपनी सियोलवा जो होती है वो अपना मैजिक यूज़ करती है, उसको बता रही होती है मैंने तुम्हें जैसे पहले बोला था कि तुम्हें अपनी एनर्जी और अपनी पावर डीमोनिक पावर यूज़ करने के लिए तुम्हें सबसे पहले डीमोनिक एनर्जी चाहिए जो तुम्हारे शरीर के अंदर होना चाहिए। जैसे कुछ एनिमे और मांगा में माना होता है शरीर के अंदर, वैसे इस डीमन में, तो इन डीमनों के पास डीमोनिक एनर्जी होती है। और अपनी सियोलवा बता रही होती है अपने एमसी को जैसे तुम देख सकते हो इस डीमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा थिक ऑरा है, ये एक डीमोनिक एनर्जी है जो सांस लेने के साथ तुम्हारे अंदर आ जाती है। अगर तुम डीमन रियल में रहते हो, मगर तुम्हें तो एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए, तो तुम्हारे पास कोई ऑरा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने तो अभी अभी आए हो और तो और तुम्हारी सारी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है उस बड़े मुँह से लड़ते लड़ते। ऐसा अपना सियोलवा बता रही होती है, क्योंकि जो अपना एमसी होता है उसने लड़ा होता है, बड़े मुंह से लड़ा हुआ होता है, इसलिए उससे क्या होता है उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई होती है। अपनी सियोलवा बता रही होती है कि जो अपना एमसी होता है जितना भी उसने अब तक बचपन से खाना खाया हुआ होता है, उसका सारा का सारा खाना एक ही बार में बर्न हो गया, जैसे कैलोरीज बर्न हो जाती हैं वैसे उसका सारा का सारा खाना एनर्जी में बन गया, इसलिए उसकी सारा मोटापा खत्म हो गया था और तुरंत उसकी बॉडी शॉडी आ गई थी, क्योंकि उसकी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी थी और उसकी जितनी भी एनर्जी थी सारी उसने फाइटिंग में लगा दी। तो बस यही कुछ हुआ होता है, इसलिए उसके पास एनर्जी बची नहीं होती है। तो अपनी जो सियोलवा होती है वो बोल रही होती है इसलिए हम तुम्हारा ट्रेनिंग है, हम तुम्हारा खाना खाने से चालू करने वाले हैं, क्योंकि जो ह्यूमन रियल में वो बहुत नीचे वाला छोटा रियल में उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी फ्लो नहीं होती है। तो जो तुम्हारा ह्यूमन रियल का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा ही खराब होता है। तो जो डीमन रियल में तुमने अभी तक खाना पीना कुछ भी नहीं खाया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही थी हम खाना खाने से चालू करते हैं, और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। ऐसा अपनी सियोलवा अपने एमसी को बोल रही होती है, मगर जो अपना एमसी होता है ना वो उसकी बात को सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि नहीं मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को भूख लगी है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता है। मगर जैसे वो अपने शरीर को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। यार अब तुम दिन भर बिल्कुल खाना नहीं खाओगे तो तुम अपने आप को हिला ही नहीं पाओगे यार, जैसे कि मैं बहुत पतला सा हूँ तो मैं अपने आप को हिला भी नहीं पाता, मतलब तुम गलत मत सोचना। मेरा मतलब था कि अगर मैं 1-2 दिन का व्रत कर लूँ जैसे लोग कर लेते हैं, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर एनर्जी
नहीं होगी। वैसे अपना MC होता है उसी के साथ उसके पास एनर्जी नहीं होती है ना, तो इसीलिए उसके सारे जितने भी एनर्जी रहती है वो अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा होता उस एनर्जी से, मतलब बिल्कुल भी शेक नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, तो गलत मत समझना, ये शेक करना हिलाना मतलब तुम्हें फ़र्क तो पड़ जाएगा यार। अब कुछ भी हो, अब ये आधा एपिसोड ख़त्म हो चुका है, आधा के मतलब ये आधा, हाँ पार्ट 5 हो चुका है, अब पार्ट 6 आएगा। तो भाई और उनकी दोस्तानियों, मैं पार्ट 6 जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यार तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत कम टाइम रहता है मेरे पास। मैंने ये वीडियो जो है मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटा दिया होगा, मतलब ये वीडियो 10 मिनट की है मगर मैंने इसको 3 घंटा दिया है, क्योंकि यार टाइम लग जाता है। वीडियो को जो वॉइस ओवर होता है उसको क्रॉप करना पड़ता है, उसको सही सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, फ़ोटोज़ भी मुझे स्क्रीनशॉट भी खींचने पड़ते हैं, मतलब और बहुत चीज़ें हो जाती हैं जिससे टाइम लग जाता है। तो मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है, और अभी सैटरडे संडे चल रहा था तो मैंने ये बना डाला है। देखो यार, अगर तुम लोग मेरे को सपोर्ट करते हो तो मेरी फैमिली भी बोलेगी चल तो कोई दिक्कत नहीं, बना ले। मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मगर तुम लोग भी एक फैमिली की तरह ही हो, तो तुम लोग सपोर्ट करो, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। अब जितना ज़्यादा तुम रिस्पॉन्स करोगे मेरी वीडियो पे उतना ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करने वाला है दूसरों को, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा देखेंगे, और जितना ज़्यादा लोग अगर देखेंगे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें डेली 1 या 2 वीडियो डाल दिया करूँगा। अगर मेरे को सब सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर डाल दिया करूँगा, मैं टाइम निकाल लिया करूँगा। अब ये सब बात रह गई भाई टाइम निकालने और तुम्हें सपोर्ट करने वाली, मगर यार तुम लोग सपोर्ट कर देना और फिर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपनी ड्यूटी जरूर करना। जो मेरे डेली सब्सक्राइबर उन्हें अपनी ड्यूटी पता होगी। तो भाई अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट में बताना भाई तूने ये दिक्कत कर दी, या कोई भी प्रॉब्लम होती है कि भाई तू वीडियो लेट क्यों लाता है, या बहुत सारी दिक्कतें जो होती हैं जो लोगों को नॉर्मल वॉचर्स होते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुम मुझे बता सकते हो कोई भी दिक्कत हो। मगर मैं तो बोल रहा हूँ यार तुम लोग ज़रूर सपोर्ट करो मेरे को, कम से कम कुछ लोगों को, अपने दोस्तों को तो भेजो। अगर वो लोग भी मानवा मांगा एनीमे कुछ भी देखते होंगे तो वो ज़रूर देख लेंगे, इनको अच्छा लगेगा। तो बस, और मुझे तुम्हें कुछ कहना तो है नहीं ज़्यादा, मैं क्या ही कह लूँगा तुम लोगों को। तुम्हें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक तो करना ही करना, जिससे मेरे को पता चलेगा तुम्हें अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा। मैंने बहुत ज़्यादा ही बातें कर दी हैं, फालतू की बातें जो कोई सेंस तो नहीं बनानी थी मैंने कर दी, मगर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलता हूँ फिर यार, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो मैं फिर से बोल रहा हूँ बता देना कमेंट में। और मेरे शायद से इस वीडियो को हड़बड़ी में बनाया है, मतलब कि टाइम नहीं था ना इसीलिए, तो इसमें दिक्कतें हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था। ठीक है, तो 12 मिनट की बन चुकी है, तो ठीक, तो खुद जियो और जीने दो। बाय बाय। एक सेकंड, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है ना तो कमेंट जरूर करना कि भाई नेक्स्ट पार्ट तो हमको चाहिए, तभी मैं वीडियो ला पाऊंगा, क्योंकि यार तुम जब तक बोलोगे नहीं तो मैं कैसे लाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना, 1 से 2 या 4 कमेंट भी आ जाएंगे तो मैं ले आऊँगा। और तुम जैसे कि देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, जो मेरी गॉब्लिन नाइट्स की पहली वीडियो थी एपिसोड 1 जो कि 6 मिनट की थी, उसके अंदर क्या हुआ कि जो पहली वीडियो में 200 से 300 के आसपास व्यू थे, फिर उसके बाद 100 के आसपास व्यू थे, मतलब मैं बताऊँ तो घटते ही जा रहे हैं, फिर 70 हुए, फिर 50 हुए, और ये एपिसोड 5 है। मैं नहीं चाहता कि 50 से 25 हो जाए, मतलब व्यू ज़्यादा होने चाहिए यार, तो अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा मेरे को व्यू से ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होने वाली है, मगर फिर वीडियो डालने का भी क्या हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो शेयर करना ज़रूर से, और मेक श्योर करना कि ये वीडियो में ज़्यादा व्यू में जाए, क्योंकि यार पिछली बार भी नहीं गई थी और हर बार गिरते ही जा रहे हैं मेरे व्यूज़। तो प्लीज़ यार तुम शेयर जरूर करना, कम से कम इसके 100 या 200 व्यूज़ तो आ जाएँ, तो मैं पक्का से जल्दी से ले आऊँगा पार्ट, और तुम कमेंट करोगे तो भी मैं ले ही आऊँगा। और सब्सक्राइब तो कर ही दो अगर तुम नए हो तो भाई अब मेरे को ज़्यादा बातें बहुत नहीं करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा ही बातें कर दी हैं। ठीक है, तो 13 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं, तो फिर चलता हूँ यार, बाय बाय।